नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो ACL के बाद और मेनिस्कस रिपेयर के बाद जो हमारा थाई मसल है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो ठीक कैसे होता है, कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, आपके जो भी डाउट्स हैं ना, अगर आप ACL प्लेलिस्ट देखोगे तो ACL प्लेलिस्ट के अंदर सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको मैंने जो कमेंट में जाएंगे ना, तो पहला कमेंट में ही आपको वहाँ पे पिन कमेंट मिल जाएगा, तो आप उसमें देख लेना। थाई मसल का जो श्रिंक होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है जो हमारी सर्जरी होती है, जो हैमस्ट्रिंग जो मसल होता है उसका टेंडन लिया जाता है। तो उसी के लिए जो हमारा ACL जो ग्राफ्ट बनता है उसमें से, इसी वजह से जो हमारा जो थाई मसल होता है वो श्रिंक हो जाता है। अब बात करते हैं कि क्या ये नॉर्मल है। ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और इसमें टेंशन वाली बात है या नहीं, तो ये बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि होता क्या है ना कि आपका जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाओगे उस हिसाब से ये जो आपका मसल है ये ग्रो होता चला जाएगा। हाँ, इसको टाइम बहुत लगता है। टाइम एज इन आप कम से कम मान के चलो 1 से लेकर 2 साल के आसपास, 1.5 साल 2 साल तो आपको इसके अंदर लगने ही वाले हैं। अब क्या क्या एक्सरसाइज है, तो अगर आप एक्सरसाइज वाला वीडियो देखोगे उसमें मैंने डे 1 से लेकर पूरा 9 मंथ्स तक का, मतलब कि 9 मंथ्स तक तो एक हम जो बेंचमार्क है वो रनिंग के लिए रहता है कि 9 मंथ्स तक हम अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन उसके बाद भी हमें सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं जो जिम बेस्ड एक्सरसाइज, क्योंकि आफ्टर 3 to 4 मंथ्स हमारा जिम स्टार्ट हो जाता है। तो जिम स्टार्ट होने के बाद हम जिम में जाकर वो सारी जिम बेस्ड एक्सरसाइज करते हैं, जिससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो एक तो लेग्स स्ट्रॉन्ग होती है, दोनों लेग्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जिससे जो आपका जो थाई मसल है ना, जो श्रिंक हो रखा होता है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि आप में इसको मान के चलो कि 1.5 से 2 साल तो आपके कहीं नहीं गए इसके अंदर। अब जैसे मेरी सर्जरी हुई थी नवंबर 2022 में, उसके बाद से अभी चल रहा है जून 2024। तो अभी भी मेरा जो मसल है ना ऑलमोस्ट 98% वो कंप्लीट हो चुका है। तो धीरे धीरे करके वो ग्रो होता रहेगा, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि डॉक्टर ने उस टाइम मुझे स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें बता दी थी कि ये सब चीज़ें होने वाली हैं। इसके बाद बात करते हैं कि डाइट में क्या लेना चाहिए। तो डाइट में देखो, हाई प्रोटीन डाइट रखो। और मैंने अपना जो मेरी डाइट थी ACL रिकवरी रिहैब के दौरान, वो मैंने आपसे शेयर की हुई है। जो आप ACL प्लेलिस्ट देखोगे उसके अंदर डाइट वाला वीडियो मिल जाएगा। सो इस हिसाब से जो आपका जो मसल श्रिंक हो गया है वो आपका रिकवर हो जाएगा। तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आपको धीरे धीरे करके अपनी जो स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ेगी आपकी। मान लीजिए आप जैसे लेग एक्सटेंशन कर रहे हैं, या लेग प्रेस कर रहे हैं, या फिर लेग कर्ल कर रहे हैं, तो ये जो तीनों एक्सरसाइज है ना, ये तीनों एक्सरसाइज आपके लेग्स जो मसल्स हैं उन तीनों में हेल्प करने वाले हैं। स्क्वाट्स हेल्प करने वाले हैं, मतलब बहुत सारी एक्सरसाइज है। जो आप एक्सरसाइज वाला वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या मैंने एक्सरसाइज फॉलो करी थी। तो धीरे धीरे करके आपकी उसमें ना स्ट्रेंथ बिल्ट होगी। अब स्ट्रेंथ कैसे बिल्ट होगी, मान लीजिए आप अभी 20 किलो से कर रहे थे, उसके बाद 25, 30, 35, 40, इस हिसाब से धीरे धीरे करके आप एक अच्छे लेवल पर पहुँच पाओगे। और उसी हिसाब से जो आपका थाई मसल है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा और वो भी ग्रो होता चला जाएगा। सो एक्सरसाइज वाला वीडियो जो आप है वो देख लोगे और उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें करनी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है आप चाहते हो अगर मैं बनाऊँ कि हाउ टू वॉक प्रॉपरली आफ्टर ACL सर्जरी, तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।